तो दोस्तों आज ये साबित हो चुका है कि अमेरिका इस्लाम का दुश्मन है और इस्लाम और इस्लामी मुल्कों से उसकी ये दुश्मनी असल में इजराइल से कहीं ज्यादा है। और आज ये बात फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कबूल की है। उन्होंने ये कहा है कि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ईरान में रिजिम यानी सत्ता परिवर्तन की प्लानिंग कर रहे हैं और इसमें इजराइल का साथ दे रहे हैं, उसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। आज मैं आपको ये बताऊंगी कि क्यों मैक्रों ने ईरान और लेबनान का जिक्र किया, लेकिन सबसे पहले आप इस्लाम और इस्लामी देशों के खिलाफ अमेरिका की क्या साजिश चल रही है वो भी देखिए। पिछले करीब 6 दिन से जब से ईरान और इजराइल के बीच युद्ध शुरू हुआ है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार ईरान को धमकियां दे रहे हैं और कल उन्होंने ऐसा कुछ कहा जो ये दिखाता है कि असल में इजराइल से ज्यादा खतरनाक इस्लामी देशों के लिए अमेरिका है। मैंने आपके लिए आज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की लिखी 2 सोशल मीडिया पोस्ट निकाली हैं और यकीन जानिए ये दोनों ही पोस्ट में ट्रंप ने जो भाषा लिखी है वो किसी राष्ट्रपति की तो बिल्कुल भी नहीं लगती, वो पूरी तरह से एक तरफा लगती है। ट्रंप की पहली पोस्ट का ट्रांसलेशन मैं आपको बताती हूँ। हम जानते हैं कि ईरान का सुप्रीम लीडर कहाँ छिपा बैठा है, उसे टारगेट करना बहुत आसान है, फिर भी वो सेफ है, सुरक्षित है। हम उसको मारने नहीं जा रहे, कम से कम अभी तो नहीं, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि ईरान में हमारी मिसाइलों की चपेट में सिविलियंस भी आए, लेकिन अब हमारा सब्र जवाब दे रहा है। इसके कुछ देर बाद ट्रंप की एक और पोस्ट आती है जिसमें वो लिखते हैं अनकंडीशनल सरेंडर। अब बताइए अमेरिका की दादागिरी नहीं तो क्या है? आखिर अमेरिका को ये हक किसने दिया कि वो एक देश के सुप्रीम लीडर को सरेआम सरेंडर करने के लिए कहे और उसने मारने की बात करे? लेकिन लगता है इस दुनिया को रूल कोई कानून है ही नहीं। इस दुनिया में अमेरिका और यूरोप के कुछ देश जो चाहे जैसा चाहे वैसा कर रहे हैं। उन्होंने ये कह दिया है कि ईरान इजराइल पर हमला नहीं करेगा। उन्होंने ये कह दिया है कि ईरान परमाणु बम नहीं बनाएगा तो नहीं बनाएगा, और जो कोई भी उसके मुखालफत करेगा जैसा कि ईरान कर रहा है, वो परमाणु बम भी बना रहा है और इजराइल पर हमले भी कर रहा है। लिहाजा अब अमेरिका समेत तमाम यूरोप के देशों में पेट में दर्द हो रहा है और वो लगातार ईरान को धमकियां दे रहा है, उसके सुप्रीम लीडर को मारने की बातें कर रहा है। कल अमेरिका का एक सांसद जिसका नाम टेड क्रूज है, वो टीवी पर बैठकर खुलेआम धमकी भरे लफ्जों में ये कहता है कि हम ईरान के खिलाफ मिलिट्री स्ट्राइक करेंगे और हम जो हमले करेंगे उन हमलों को इजराइल लीड करेगा, और जब इजराइल ईरान पर बमबारी करेगा तो हम उसको सपोर्ट करेंगे। सोचिए, दुनिया के कई मुल्कों को ये लगता होगा कि वो आज़ाद हैं, लेकिन हकीकत तो ये है कि वो आज भी गुलाम हैं और ये गुलामी अमेरिका की है। आज मैं आपको एक इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी रॉयटर की एक खबर बताना चाहती हूँ। आपका कोई दोस्त जानकार मीडिया में हो तो प्लीज़ उससे पता करिएगा कि रॉयटर क्या चीज़ है। दरअसल रॉयटर दुनिया की वो न्यूज़ एजेंसी है जो कभी झूठ नहीं छापती और हमेशा फैक्ट्स के साथ न्यूज़ कवर करती है। आज मैंने आपके लिए रॉयटर्स की एक स्टोरी निकाली है और आज मैं ये चाहती हूँ कि आप इस स्टोरी को हेडलाइन और उसमें जो बातें कही गई वो गौर से सुने और देखें। 59 डेड, 221 wounded as Israel tanks fire at Gaza food aid site। जिस वक्त अमेरिका का राष्ट्रपति कनाडा में बैठकर ये कह रहा था कि ईरान आतंकवाद को पालता पोसता है, उस वक्त इजराइल की सेना का एक टैंक खाना लेने के लिए आए लोगों पर फायरिंग कर रहा था, और ये फायरिंग इतनी खतरनाक थी कि इसने गाजा के भूखे और प्यासे 59 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन अमेरिका को ये सब कभी नहीं दिखेगा, उसे सिर्फ वही दिखता है जो इजराइल उसे दिखाता है। और इजराइल आजकल अमेरिका को ये दिखा रहा है कि ईरान में मुल्ला का शासन है और अगर इस मुल्ला के शासन को खत्म नहीं किया गया तो फिर वो इजराइल को खत्म कर देगा। और इसलिए आज अमेरिका ने ईरान और ईरान के सुप्रीम लीडर दोनों पर आतंकवाद का लेबल लगा दिया है।
खैर, अमेरिका के इस दोगले रवैये को आज कम से कम फ्रांस ने समझा है और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ये कह रहे हैं कि इजराइल और अमेरिका का ईरान में सत्ता परिवर्तन का जो आइडिया है वो बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। मैक्रो ने इराक और लीबिया का भी एग्जाम्पल दिया और ये कहा कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इराक में 2003 में क्या हुआ था और पिछले एक दशक में लीबिया में क्या हो रहा है। आज यूरोप के बहुत सारे देश और खासतौर पर G7 के देश ये कह रहे हैं कि ईरान को न्यूक्लियर वेपन बनाने की परमिशन नहीं दी जानी चाहिए और इजराइल को अपनी रक्षा करने का अधिकार है। लेकिन आज ईरान के समर्थन में कोई भी नहीं बोल रहा, कोई भी मुस्लिम देश ये नहीं कह रहा है कि ईरान के साथ गलत हो रहा है। न्यूक्लियर वेपन तो देने के बाद इजराइल और अमेरिका ईरान को बर्बाद करना चाहते हैं। हाँ, आज पाकिस्तान का आर्मी चीफ आसिम मुनीर जरूर डोनाल्ड ट्रंप के साथ लंच करेगा। आज ये खबर हर अखबार और हर न्यूज पोर्टल पर है। सोचिए, आज जब ईरान को मुस्लिम देशों के समर्थन की जरूरत है, तब ऐसी सूरत में मुस्लिम देशों के हुक्मरान और उनके फौजी अमेरिका के तलवे चाट रहे हैं। पाकिस्तान को यह डर है कि अगर उसने अमेरिका की हाँ में हाँ नहीं मिलाई तो फिर उस पर भारत हमला करेगा। इसलिए पाकिस्तान की फौज का सबसे बड़ा अधिकारी अमेरिका में जाकर बैठ गया है और शायद ये गुहार लगा रहा होगा कि भारत से उसे बचा लिया जाए। तो दोस्तों, बस कहानी यही है। आज ईरान अकेला है और इसलिए उसका सुप्रीम लीडर सिर्फ अल्लाह और उसके कुरान पर यकीन कर रहा है और ये कह रहा है कि वो यहूदियों को सबक सिखाकर ही रहेगा और यहूदियों पर जरा भी रहम नहीं करेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आप भी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर बताएं और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दें। शुक्रिया।